बिंदिया आई ईशा की सौतेली माँ बनकर घर के अंदर। सूरज देखकर होने वाला है बेहद हैरान और गुलाब सिंह अपनी पूरी कोशिश करेगा। घर वालों को मनाने की सुबह की पहली किरण के साथ ही घर के आंगन में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। बिया घर के मंदिर में बैठी बड़े ध्यान से आरती कर रही थी। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि उससे बड़ी भक्त इस घर में कोई नहीं, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में झांक ले तो उसे भक्ति नहीं बल्कि एक गहरी काली साजिश की परछाई नजर आए। बिंदिया के होंठ मंत्र बुदबुदा रहे थे, लेकिन उसके मन में चल रहा था कुछ और ही। वह मन ही मन मुस्कुराई। ईशा, तुम चाहे जितना भी अच्छा बनने का ढोंग कर लो, लेकिन इस बार जीत मेरी ही होगी। सूरज की आंखों पर जो पट्टी मैंने बांधी है उसे तुम कभी नहीं खोल पाओगी। आरती का दिया जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। उधर दूसरी ओर सूरज शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भारी कदमों से चल रहा था। चेहरे पर तनाव, दिल में पछतावा। कल रात जो हुआ था वह उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। वह खुद से सवाल कर रहा था, ईशा जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, जब सब मेरे खिलाफ थे तब वह ढाल बनकर खड़ी रही, तो मैंने क्यों उस पर शक किया? क्यों मैंने गैरों की बातों में आकर अपने ही प्यार पर सवाल उठाया? कांपते हाथों से उसने फोन निकाला और ईशा का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा कॉल की, नंबर स्विच ऑफ। सूरज का दिल बैठ गया। क्या ईशा मुसीबत में है या मुझसे इतनी नाराज की बात नहीं करना चाहती? लेकिन दूसरी ओर शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर तेज दौड़ते ऑटो में ईशा बैठी थी। चेहरे पर डर नहीं बल्कि निश्चय। वह फोन पर किसी से गंभीर आवाज में कह रही थी, मैंने कहा था ना, यह सिर्फ बिया की जलन नहीं, हमारे पाव भाजी स्टॉल को बदनाम करने के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। इसके तार कहीं और जुड़े हैं। ऑटो एक पुरानी टूटती हुई बिल्डिंग, एक वीरान गोडाउन के सामने रुका। ईशा उतरकर अंदर गई। धूल अंधेरा जाले और कोने में बोरियों का ढेर। उसने एक बोरी खोली। अंदर वही मिलावटी मसाले और नकली सामग्री थी जिसकी वजह से उनके स्टॉल पर हंगामा हुआ था। ईशा की आंखें चमक उठी। यही तो सबूत है। उसने तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब उसके पास प्रूफ था। बस यह पता लगाना बाकी था कि यह माल यहाँ कौन पहुंचा रहा था। इस बीच स्टॉल पर खराब माहौल था। बबलू जो हमेशा हंसता रहता था, आज टूटा हुआ दिख रहा था। ग्राहक आते भी तो नाक मुंह बनाकर चले जाते। लोग कह रहे थे, अरे यहाँ मत खाना, सुना है वेज के नाम पर नॉन वेज और मिलावटी चीजें देते हैं। सूरज चुपचाप खड़ा था। कानों में तानों की आवाज नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा की चीख गूंज रही थी। ईशा होती तो सब संभाल लेती, लेकिन ईशा की जगह वहां पहुंची बिंदिया। हाथों में टिफिन, चेहरे पर नकली हमदर्दी। सूरज, तूने कुछ नहीं खाया ना? देख कैसा पीला पड़ रहा है। मैं तेरे लिए खाना लाई हूं। लोग क्या कहते हैं कहने दे, मैं तेरे साथ हूं। सूरज ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसी समय बबलू भागता हुआ आया। भैया भैया, पुलिस आ रही है। सायरन की आवाज तेज होती गई। पुलिस की जीप सीधे स्टॉल के सामने आकर रुकी। बिंदिया के चेहरे का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर उतरा और कड़क आवाज में बोला, है खबर मिली है कि इस स्टॉल पर मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। तलाशी लेनी होगी और सूरज, तुम्हें थाने चलना पड़ेगा। बिया धीरे से पीछे हटने लगी, लेकिन एक सिपाही ने उसे रोक लिया। गिरफ्तार कर लो सबको। इंस्पेक्टर का आदेश गूंजा। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यही अंत है उसके सपनों का? और तभी पीछे से एक बुलंद आवाज आई, रुकिए इंस्पेक्टर, इनसे कोई भी सवाल मत पूछिए। सभी चौंक कर पीछे मुड़े, और जो व्यक्ति सामने था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। ऐसे में अब बड़े शातिर के तहत ईशा गुलाब सिंह के पहली दुल्हन को शायद उस ड्रम में भरकर कहीं और तो भिजवा देती है, लेकिन इसके आगे क्या होगा ये तो आपको आज रात में देखने को मिलेगा।
इसलिए पति ब्रह्मचारी का पूरा एपिसोड आज रात देखना कतई मत भूलिए। यूं तो ईशा पहले से ही गुलाब सिंह की दूसरी शादी को लेकर मजबूरी में गिरती आ रही थी और शायद ईशा ने अपनी किस्मत को इसी दर्द और समझौते के साथ स्वीकार भी कर लिया था। पर अब हालात उस मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं जहां उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी है, क्योंकि इधर पहली दुल्हन जब गायब होगी तभी ब्याह इसी मौके का फायदा उठाकर गुलाब सिंह की दुल्हन बन बैठेगी और आगे चलकर गुलाब सिंह के साथ साथ पूरे परिवार को ब्याह एक बड़ा शेकिंग सा झटका देगी, क्योंकि ये शादी ब्याह ने जानबूझकर गुलाब सिंह से ही की होगी और इसके बाद ईशा और सूरज की जिंदगी में भी बड़ा सिचुएशन खड़ा हो सकता है। उधर सूरज उस ड्रम को उठाता है और जैसे ही 5 कदम आगे बढ़ता है तभी उसे ड्रम के भीतर से पायल की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ऐसे में सूरज को शक तो जरूर होता है, लेकिन ईशा चतुराई से एक बहाना बनाकर उसका सारा शक पल भर में खत्म कर देती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ईशा उस ड्रम को घर से बाहर भिजवा देती है। ऐसे में ड्रम बाहर जाते ही ईशा बेहद खुश नजर आती है, जैसे उसकी राह की सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी हो। वह किसी गहरी सोच में डूबी होती है, शायद आने वाले समय की, अपनी जीत की, या फिर उस डर की जो उसके दिल के किसी कोने में अभी भी बाकी है। लेकिन अगले एपिसोड में कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि देखने वाले भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ईशा की जिस शौतन को वह समस्या समझती थी वही अब ईशा की नई मां बनकर उसकी जिंदगी में तूफान ला देगी। अब असली खेल शुरू होगा, ब्याह। क्या पहली दुल्हन का राज खोलेगी या फिर इसी राज्य को हथियार बनाकर घर की बागडोर अपने हाथ में ले लेगी? खैर, आगे देखना दिलचस्प होगा कि ईशा और सूरज की जिंदगी में बंदियां आखिर कितना बड़ा तूफान खड़ा करती हैं और इस रिश्तों की जंग में जीत किसकी होगी।